हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में चैप्टर है आपका 13वां आलेखों से परिचय। तो देखो प्रश्नावली 13.2 पढ़ेंगे, यानी ग्राफ बनाने वाला। तो देखो, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। तो देखो, आपको एक सारणी दी हुई है, इस सारणी की सहायता से आपको आलेख बनाना है। देखो सेबों का मूल्य, ठीक है, सेबों का देखो संख्या दी हुई है और मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ देखो ये आपका यहाँ से, और ये देखो ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ होता है मूल बिंदु 0 0। देखो एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी जो खड़ी है वो ऊर्ध्वाधर, जो देखो बैठी है वो क्षैतिज रेखा। तो आपको है ना सेबों की संख्या ये आपको नीचे एक्स अक्ष में आएगा। अब देखो सारे 1 2 3 4 यानी गिनती के रूप में, तो आपको गिनती के रूप में लिखना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका 5, ठीक है। तो ये क्या थी? सेबों की संख्या। तो नीचे लिख लेना सेबों की संख्या, ठीक है। ये आपके सेबों की संख्या। और इस साइड देखो आपके मूल्य आएगा रुपयों में। तो देखो मूल्य आपका दिया हुआ 5 10 15 20, यानी पाड़े में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर वाली संख्या हमेशा ये नीचे आएगी। कोई भी बोले कैसा भी छाणी दी हुई है तो ये वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी और ये वाली हमेशा ऊपर ऐसे आएगी, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना संख्या पाड़े में आनी चाहिए, अंतर समान आना चाहिए। देखो ये आपका गिनती दी हुई है, यानी अंतर समान आ रहा है, एक एक अंतर आ रहा है। ये आपके संख्या पाड़े में दी हुई है, 5 के पाड़े में, यानी अंतर 5 5 का आ रहा है। तो देखो ये आ जाएगा आपका 5 10 15 20 25 30, ठीक है। देखो इसका पैमाना यहाँ लिख रहे हैं, इसका पैमाना देखना ध्यान से। पैमाना देखो, पैमाना है एक्स अक्ष, देखो ये नीचे वाला है एक्स अक्ष। तो देखो एक्स अक्ष पर पैमाना क्या आएगा इसका? देखो एक्स अक्ष पर पैमाना ले रहे हैं तो आपको देखना है कि एक खाना क्या लेते हैं हम। आपको ग्राफ में देखना, आपका ग्राफ है ना, उसमें देखना एक खाना बराबर, ठीक है। एक खाना, यानी देखो ग्राफ में वो कोष्टक होते हैं ना, खाने के रूप में होता है। एक खाना बराबर एक सेब। देखो सेबों की संख्या दी हुई है सेबों की, तो क्या जाएगा? एक सेब आ जाएगा, क्योंकि एक ही का अंतर है सब में, तो एक सेब आ जाएगा। फिर देखो वाई अक्ष पर, वाई अक्ष यानी ये वाला वाई अक्ष, तो इसमें भी एक खाना लेंगे। क्या लेंगे? ये संख्या सब एक एक खाने में आई, एक एक खाने। तो एक खाना बराबर देखो 5 क्या आ रहा है? रुपये। 5 5 का अंतर आ रहा है। और देखो ये मूल्य दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है आपका? मूल्य रुपयों में, तो ये आपका मूल्य दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका पैमाना। अब देखो आपका ग्राफ बनाना है। तो देखो एक के सामने क्या है? 5, तो आपको एक के सामने 5, 1 और 5 दोनों के सीध में देख के बिंदु लगाना है आपको। फिर आपका 2 के सामने 10, 2 के सामने क्या है? 10, ये आपका 10। फिर 3 के सामने 15, 3 के सामने 3 और 15 के सीध में देखना आपको, ठीक है। फिर देखो आपके 4 के सामने 20, 4 के सामने 20 और 5 के सामने 25, ठीक है। अब इन सबको बिंदु को मिलाना है आपको। सारे बिंदु को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा आएगी। क्या आ जाएगी? ये सरल रेखा। तो देखो ये आपका बिंदु कौन सा था? 1 और 5, इसको मान लो ए बिंदु। फिर हमारा था ये बी बिंदु, ये क्या था? 2 और 10। फिर ये आपका सी बिंदु 3 और 15, ये आपका डी बिंदु, ये आपका डी बिंदु क्या है? 4 और 20। और ये आपका ई बिंदु, ये बी बिंदु है आपका 5 और 25, ठीक है। तो देखो ये आपका ग्राफ आ जाएगा, एक सीधी रेखा आएगी, ए बी सी डी के बिंदु आएंगे। देखो पहला ये एक्स का मान लेना, फिर आपका वाई का मान लेना, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। और ये इसका पैमाना। आगे देखिए आपका क्वेश्चन पहले का CA जमा धन पर वार्षिक ब्याज। देखो सारणी दी हुई है, जमा धन रुपये में और साधारण ब्याज दिया आपका, ठीक है। तो देखो आपको इसका पहले आपको क्या बनाना? आलेख बनाना। तो आपको देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला हमेशा नीचे आएगा, जमा धन। जमा धन कितना आपका? 1000।
फिर आपका 2000, फिर आपका 3000, ये आपका 4000 और ये आपका 5000। तो ये क्या था आपका जमा धन, तो ये आ जाएगा आपका जमा धन रुपयों में, ठीक है। और इस साइड आ जाएगा आपका साधारण ब्याज। साधारण में देखो, अब इसमें देखो सब में अंतर समान, देखो 80, फिर 160, 240, 320 और 400, सब में कितने का अंतर है? 80 का अंतर है। यानी ये सब आपके मतलब इस साइड लिखेंगे अंतर समान होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपका 80, फिर आ जाएगा 160, फिर 240, फिर आपका 320, फिर आपका 400, ठीक है। तो देखो ये क्या था आपका, ये था आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो ये आपका साधारण ब्याज है, ठीक है। अब देखो, अब आपको देखना है कि 1000 पे 80 है, 80 के सामने क्या है कि 1000, तो इन दोनों के सीध में देखना है, ठीक है। इन दोनों के सीध में देखेंगे तो यहाँ बिंदु आ जाएगा। फिर 160 के सामने है 2000, तो 160 के सामने है 2000, ठीक है। फिर आपका 240 के सामने है 3000, 240 के सामने है 3000, ठीक है। फिर आपका 320 के सामने 4000, आपका 320 के सामने क्या है 4000। फिर आपका 400 के सामने 5000, इस 400 के सामने क्या है 5000, ठीक है। अगर बिंदु को बिंदु से मिला लो, तो ये आपका बिंदु, सब बिंदु को मिला, ये आपकी सीधी रेखा आएगी। अब स्केल से खींचोगे ना एकदम सीधी रेखा आएगी। देखो ये बिंदु दे, ये बिंदु आपका ए बी सी डी और ई, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका 1000 और 80, फिर आपका 2160, 3240, 4320 और 5400, ठीक है। ये तो बन गया आपका ग्राफ। और देखो इसका पैमाना, पैमाना देखो एक्स एक्स, अब एक्स एक्स पर क्या आ जाएगा एक खाना, एक खाना, यानी एक खाना लेंगे बराबर कितने लेंगे आपके 1000 का अंतर है, तो एक खाना बराबर 1000 क्या आ जाएगा धन 1000 रुपये। तो जमा धन किस में है रुपये में, तो 1000 रुपये में आ जाएगा। और वाई एक्स में भी एक खाना लेंगे, कितना लेंगे एक खाना बराबर है, सब में 80 का अंतर है, सब में 80 का अंतर है, तो क्या आ जाएगा 80 रुपये। ये भी आपका ब्याज है रुपयों में, तो आपके 80 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पैमाना। अब देखो ये 3 क्वेश्चन पूछे इसका आंसर। तो देख क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका ये मूल बिंदु सीधा मूल बिंदु से निकल रहा है, यानी ये मूल बिंदु से गुजरता है, तो क्या आ जाएगा हाँ। ये पूछा क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, तो लिखना है हाँ आपका मूल बिंदु से गुजरता है। फिर लिखा आलेख से 200 मतलब आलेख से 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। अब 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात करना, 2500 कहाँ पर है, ये आपके 2000 और 3000 के बीच में, इसके बीच में देखना है, इसके बीच में ऐसे सीध में, इनके सीध में देखना है और इसके सीध में देखना है, इनके सीध में देखना। तो आपका है ना, अब 240 और 160 के बीचों बीच में क्या आएगा आपका 240 और 160 के बीचों बीच, देखो आपके बीचों बीच में आपके 200 आएंगे, ठीक है। तो आलेख से 250 वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2500 रुपये, 2500 रुपये का वार्षिक ब्याज। तो देखो इसका वार्षिक ब्याज क्या आ जाएगा, वार्षिक ब्याज आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। अब देखो 2500 और इसको यहाँ से मिटाना, इस ग्राफ के और इस सीध में देना, इस ग्राफ में से, ठीक है, ग्राफ में देना ध्यान से। तो क्या आ जाएगा इसके बीच में क्या आ जाएगा 200 रुपये। तीसरा क्वेश्चन पूछा है 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। अब ये पूछा 280 रुपये, 280 कहाँ पर आएगा, देखो 240 और 320
इनके बीच में आएगा 280, 280 ब्याज, 280 ब्याज। देखो ये ब्याज है, तो इनके बीच में देखना 280 कहाँ आएगा, इनके बीच। अब इनके बीच में देखेंगे तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। और इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा। अब देखो 280 यानी 320 और 240 के बीच में, इसके बीच में देखेंगे यहाँ, और इसको यहाँ से मिलाएंगे तो यानी 3000 और 4000 के बीच में आ रहा है, 3000 और 4000 के बीच में। तो आंसर क्या जाएगा, 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए, 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए आपको 3500 रुपये कितने आ रहे हैं, इनके बीच में क्या आ जाएगा, 3500 रुपये जमा करना होगा। अगर आपको 280 ब्याज प्राप्त करना है तो आपको 3500 रुपये जमा करना होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ग्राफ। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नतालिका के लिए आलेख खींचिए। आपका देखो दिया वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो क्या ये रेखा का आलेख ये भी बताना है। तो देखो आपका वो भी किया था, सेम सवाल है। देखो वर्ग की भुजा, तो ये आपके वर्ग की भुजा, देखो आप गिनती लिखिए 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस साइड आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। और देखो इसमें क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिखना है आपको, ठीक है। इसमें वापस 4 का पहाड़ा, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 32 36 40, ठीक है। ये आपका 4 का पहाड़ा लिखना है इससे। तो ये आपका क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा, क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्षेत्रफल किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखना आपका 2 के सामने 4, यानी 2 के सामने क्या है, 4, तो ये आपका 2 के सामने 4। फिर देखो 3 के सामने 9, 3 के सामने 9 यानी 8 से जस्ट ऊपर, ठीक है। फिर देखो 4 के सामने 16, 4 के सामने 16, देखो 16 और 4 के सामने देखना, 16 और 4 के सीध में देखना, 16 और 4 के सीध में। फिर देखो 5 और 25, 5 और 25 यानी 24 के जस्ट पास, कहाँ जाएगा, 25 कहाँ आएगा, 24 के जस्ट पास, और ये आपका 5। फिर आपका 36 और आपका 6 और 36, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखो ये बिंदु, मतलब ये देखो, अब ये आपका सीधा ग्राफ नहीं है, यहाँ टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा तिरछा जा रहा है ऐसे। तो देखो यहाँ पूछा क्या ये रेखा का आलेख है, तो ये आपका नहीं, इसमें क्या आएगा, नहीं, ये आपका रेखा का आलेख नहीं है, ठीक है। पैमाना वही रहेगा, 1 खाना बराबर 1 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर 1 खाना बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 का ले रहे हैं पड़ा। तो हमेशा बस ग्राफ में 2 चीज़ ध्यान रखना, ये वाला हमेशा नीचे आएगा, ये ऊपर वाला लाइन पहले कोई भी हो, ये कहाँ आएगी, नीचे, और दूसरी लाइन हमेशा ऐसे, ठीक है, ऊपर। बाकी देखो पैमाना ये आपको 1 खाना लेना, कोई भी 1 खाना। फिर देखना अंतर कितने का, 1 का अंतर है तो 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, कोई भी संख्या तो संख्या। फिर वाई अक्ष, देखो ये वाई अक्ष 1 खाना लेना है, और देखना अंतर कितने का, अंतर यानी कौन सा पड़ा लिया, 2 का, 4 का, 5 का, 4 का पड़ा लिया, इसलिए 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका था ग्राफ। स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न तालिका के लिए आलेख खींचिए। आपकी एक तालिका दी हुई है, इसका आपको आलेख बनाना है, और क्या ये रेखा का आलेख है ये भी आपको बताना है। देखो ये आपका ग्राफ है, एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। तो आपको पता है कि वर्ग की भुजा यानी ये आएगा आपका एक्स अक्ष में और परिमाप आएगा आपका वाई अक्ष में। तो देखो ये आपका 2 3 3.5 5 6, यानी हमेशा यहाँ तो आपको पहाड़े वाली संख्या या गिनती लिखनी है। तो आप देखो 1 की गिनती लिख रहे हैं, ये आपका 1, ये आपका 1, फिर आपका 2,
यहाँ का 3 4 5 6, ये क्या आपकी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है सेंटीमीटर में, किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो देखो वर्ग की भुजा दी हुई है सेंटीमीटर में, और देखो ये आपका परिमाप, परिमाप देखो 8 12 14 20 24, यानी ये किसी पहाड़े में नहीं है तो आपको पहाड़ा नहीं, या तो 2 का पहाड़ा लिखना है या फिर 4 का पहाड़ा, ठीक है, 5 का जो भी पहाड़ा, तो हम लिख रहे हैं 4 का पहाड़ा है। तो ये आ जाएगा होगा 4 8 12 12 16 20 24 28, ठीक है। यहाँ 4 का पहाड़ा लिखना है और यहाँ आपकी गिनती लिखनी है। ये क्या है, परिमाप, परिमाप है आपका, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो आपके 2 के सामने 8, यानी 2 के सामने क्या है 8, ये 2 के सामने आपके 8। फिर देखना आपका 3 के सामने 12, तो आपके 3 के सामने 12, तो ये आपका 3 के सामने 12। फिर आपका 3.5, ठीक है, 3.5 यानी 3 और 4 के बीच में, तो इसके सामने क्या है 14, तो 12 और 16 के बीच में आएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका 5 के सामने 20, 5 के सामने क्या है 20, 5 के सामने आपका 20, और 6 के सामने 24, 6 के सामने क्या है 24, ठीक है। तो देखो ये आपका, देखो क्या ये रेखिका लेख है, तो ये आपका, हाँ आप ग्राफ में खींचोगे देखो सीधी लाइन आएगी आपका, ठीक है। तो ये आपका रेखिका आलेख है। पैमाना आपको लिख लेना, पैमाना, पैमाना एक्स एक्स और वाई एक्स। देखो एक्स एक्स में क्या आ जाएगा, आपका एक खाना बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। देखो आपका 1 का पहाड़ा लिख रहे हैं और आपकी भुजा किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो किस में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और वाई एक्स में भी एक खाना, एक खाना बराबर 4 सेंटीमीटर, कितना ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप ले रहे हैं सेंटीमीटर में। तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा।